साइंस क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इसके पिछले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का 1 और 2 नंबर क्वेश्चन पढ़े थे। आज हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। आपका सर्वश्रेष्ठ यानी जीवन का सर्वश्रेष्ठ धन है वह शिक्षा है, जो आपको सर्वश्रेष्ठ बनाने की ताकत रखता है। इसलिए आप लोग शिक्षा पे मतलब इसको पाने के लिए एक जुनून अंदर पैदा कीजिए, तब आप एक लक्ष्य बनाइए और लक्ष्य पे आप काम कीजिए कि हमको बनना क्या है। जब ये आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि हमको ये चीज बनना है, वही आपके अंदर एक आग पैदा करेगा और आप मेहनत करना शुरू करेंगे। ठीक है, इसी के साथ ये अपने दिमाग में बैठाइए और तब ये काम आपको क्या होने लगेगा, उबिएगा नहीं। अगर ऐसा सोच के एम अगर अपने दिमाग में क्या करते हैं, पाल लेते हैं, तब वही आपको आलसी नहीं होने देगा। ठीक है, देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। इसमें से किसी भी एक क्वेश्चन को लेके हमको सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड, इससे पहले आपको ये नंबर सिस्टम में आपको अभाज्य संख्या पढ़ाए थे कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, अभाज्य गुणनखंड भी उसमें पढ़ाए थे। तो 1 नंबर का सॉल्यूशन कर रहे हैं 12 का। यह किसके टेबल में आएगा, 2 के, 2 6 जा 2 3 जा। फिर 15 का 3 5 जा, उसके बाद 21 का 3 7 जा। प्रत्येक अंक को क्या करेंगे, लिख लेंगे इसका कौन कौन से अभाज्य गुणनखंड है। इसके सामने लिखेंगे 12 का आया है 2 × 2 × 3, 15 का आया है 3 × 5, 21 का आया है 3 × 7। निकालना है एचसीएफ। इसका फुल फॉर्म होता है हायर कॉमन फैक्टर, यानी जो हायर सबसे कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ, कॉमन मतलब उभयनिष्ठ होता है। इसमें सबसे बड़ा कौन सा, तो ये देखेंगे कि 3, इसमें एक कॉमन है, इसके बाद 2 है, इसमें कहीं 2 नहीं है, फिर दूसरा 2 है, इसमें कहीं 2 नहीं है। तो इसमें इसके बाद दूसरा कोई भी संख्या नहीं है जो कि शामिल हो। तब इसका अर्थ है कि 5 इसमें है तो इसमें भी नहीं मिलेगा, इसमें 7 है तो किसी में नहीं है। तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और फिर कह रहा है एलसीएम, यानी लोअर कॉमन मल्टीपल्स होता है। इसमें इसको ध्यान दिया जाता है कि जो तीनों में है उसको तो लिखेंगे, और जो शामिल नहीं होता है उसको भी सबको लिखा जाता है। अगर 2 में रहता तो एक बार लिखते तो दोनों का कैंसिल हो जाता है। अब 2 सिर्फ इसी में है तो इसमें का भी लिखेंगे, 5 इसमें है तो इसमें का भी लिखेंगे, और ये 7 है 7 भी लिख लेंगे। 3 दूनी 6, 2 12, 12 5 60, 6 7 42। तो आपका ये हो गया। इसी प्रकार से 2 नंबर 3 नंबर क्वेश्चन बना लेंगे, सबसे आसान है एचसीएफ। इसके बाद आपको 4 नंबर क्वेश्चन है एचसीएफ 306, 357 का 9 है, यह दिया हुआ है और क्या ज्ञात करना है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ सॉल्यूशन में देखेंगे हम लोग कि एचसीएफ इक्वल टू 9 दिया हुआ है। निकालना क्या है, एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम इक्वल टू व्हाट, तो एक सूत्र होता है, आपको बताया गया होगा कि 2 संख्याओं का गुणनफल, यानी जो एचसीएफ एक संख्या गुण दूसरे संख्या बराबर
HCF गुने LCM। अब एक संख्या यानी जिसका HCF और LCM निकाला जाता है वही संख्या होगा। दो वो ये संख्या है तो एक संख्या आपको कितना है 306 है, दूसरा है 657 और इसका HCF दिया हुआ है 9। HCF यहाँ लिखे हैं, LCM क्या करना है ज्ञात करना है। अब यहां से क्या करेंगे 9 को डिवाइड करेंगे, इधर मल्टीपल है तो बराबर के दूसरे साइड आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। इधर मल्टीपल में है तो बराबर के दूसरे साइड आएगा तो डिवाइड में। अब इससे भाग देंगे 9 3 27, 3 बचा, 3 पर 6 36, 9 चौका 36। अब यहाँ पे आपको गुना करके लिख देना है। 657 में 34 से गुना करेंगे, 7 चौक 28, 5 चौका 20, 2 22, 6 चौका 24, 3 7 21, 5 3 15, 2 17, 6 3 18, 1 19, 8 3 7 6 13, 9 2 11, 1 12, 22 338। LCM इक्वल टू, इसलिए इसको सीधा लिख देंगे LCM इक्वल टू 22 338। इस प्रकार के क्वेश्चन बनाने के लिए आपको ये सूत्र याद जरूर रखना पड़ेगा कि एक संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर HCF गुने LCM। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो देख रहे हैं हम लोग 5 नंबर, जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 के पावर n अंक शून्य पर समाप्त होगा। इसको देखना है कि 6 के घात में यदि 2 या 3 या 4 कोई भी प्राकृत संख्या यदि हम रखें तो वह शून्य पर समाप्त होगा कि नहीं होगा। तो हम लोग देखते हैं ऐसे इसको, अगर मान लो कि 6 10 बार लिख दिया जाए, 10 यहाँ घात में हो जाए तो 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे देखना है कि 6 36, 36 के 6 आ गया, फिर 6 में 6 से गुना करेंगे फिर 36 आएगा। ऐसे कितना बार गुना करते जाएंगे, यानी इंफिनिटी तक यदि मान यहाँ रख देते हैं 6 के पावर n में तब भी क्या होगा शून्य नहीं आएगा। वो लास्ट में क्या इकाई स्थान पे 6 ही आ रहा है। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे मान लेंगे, माना कि a कोई प्राकृत संख्या a इक्वल टू 6 के पावर n मान लिए। अब 6 का प्राइम फैक्टर करेंगे यानी 2 इंटू 3 के पावर n, तो n इसके भी 2 के भी घात में हो जाएगा, 3 के भी घात में हो जाएगा। यहाँ 2 और 3 अभाज्य संख्या है, यहाँ लिख देंगे कि यह कौन सी संख्या है भाज्य संख्या। अब हम जानते हैं कि किसी भी संख्या का अंत शून्य पर तभी हो सकता है जब उसका अभाज्य गुणनखंड जो है, जब उसका 2 और 5 के धनात्मक घात गुणनखंड के रूप में हो, यानी जो भी यहाँ गुणनखंड करें तो उसका क्या होना चाहिए 2 और 5 के गुणनफल के रूप में प्राप्त होगा, तभी उसका इकाई अंक शून्य हो सकता है। तो यहाँ देखेंगे कि अब a इक्वल टू 2 के पावर n इंटू 3 के पावर n, यह गुणनखंड अद्वितीय है। अद्वितीय का इसके अलावा दूसरा कोई नहीं है, इसके बाद अद्वितीय इसके जैसा अब दूसरा कोई नहीं है। 2 और 3 के अतिरिक्त कोई दूसरी अभाज्य संख्या a का गुणनखंड नहीं हो सकता। अब सिर्फ 2 और 3 है, इसके अलावा दूसरा कोई संख्या नहीं है। इसलिए हम लिखेंगे कि 6 के पावर n का अंत शून्य पर समाप्त नहीं हो सकता है, यानी कोई भी संख्या n के स्थान पर रख देंगे तो उसका अंत जो होगा शून्य पर नहीं समाप्त होगा। इस प्रकार से इसके बाद
6 नंबर क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 प्लस 13 और 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएं क्यों है। ये आपको कारण बताना है कि यह भाज्य संख्या क्यों है। तो पहला को हम मान लेते हैं, माना कि a = 7 × 11 × 13 प्लस 13। अब यहाँ देखते हैं कि इसके गुणनफल में 13 है, यहाँ प्लस 13 है, तो यानी दोनों में 13 कॉमन होगा तो निकाल लेते हैं। यहाँ बचा आपको 7 × 11 अब प्लस 1 13। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब न ऐड करेंगे। पहले आपको ये सूत्र भी याद रहना चाहिए, बोर्ड मास। इसका कभी भी यूज करेंगे सिंप्लीफिकेशन में, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्ट। अब इसमें देखेंगे कि 11 7 जा 77 प्लस 1 इक्वल टू 13 × 8 78। अब 78 का प्राइम फैक्टर यहां करके लिखेंगे, 78 का 2 3 जा ये 3 2 × 3 × 13। अब इसका प्राइम तो यहां देख रहे हैं कि एक से अधिक अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। एक से अधिक ये जो माने है इसका अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है। जब एक से अधिक अभाज्य संख्या गुणनफल में रहेगा उसको क्या कहेंगे, भाज्य संख्या बोला जाता है। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए ए अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, इसलिए यहाँ लिखेंगे अतः ए भाज्य संख्या है। अब देख लिया, अब a माने थे इसको कि यह क्या है, a बराबर इतना है, तो a बराबर 1 से अधिक अभाज्य संख्याओं को गुणनफल के रूप में क्या किया गया है, प्राप्त कर लिया गया। तो a क्या हो गया, भाज्य संख्या हो गया। अगेन इसके आगे देखेंगे, अब नेक्स्ट है इसमें, इसको b = मान लेते हैं, b = 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस 5। अब इसमें क्या है, तो 5 कॉमन है, 5 कॉमन निकालेंगे तो आपको 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 बचेगा प्लस 1। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6 6 चौका 24 और 7 छक 42। 42 में आपको 24 से गुना करना है, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 6 4 10, 8 1 9 1 10, 1000 क्या आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान देंगे 1008 प्लस 1। अब 5 × 1009। इसके आगे देखेंगे हम 5 × 1009 आ गया है, तो एक से अधिक यह अभाज्य संख्याओं का गुणनफल के रूप में प्राप्त हुआ है। तो फिर यह लिखेंगे कि b अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है, अतः b क्या लिख देंगे, भाज्य संख्या होगा। एक से अधिक अभाज्य संख्या का गुणनखंड जो होगा गुणनफल के रूप में अगर प्राप्त होता है तो वह भाज्य संख्या होता है, भाज्य संख्या है।
अभाज्य संख्या। इसके बाद इसका नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है आपका कि किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगता है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगता है। और मान लीजिए कि वह दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थिति में प्राप्त होंगे। तो इसमें आपको HCF निकालना है। आपको ये अंक है 18 और 12 का। HCF आपको जो विधि बताया गया अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल देंगे। तो जो HCF आएगा उतना को लिख देंगे कि इतना समय बाद जो है प्रारंभिक स्थान पर वो फिर से मिलेंगे, उतना समय लिख देंगे। दैट्स ऑल। ये आपको 1.2 एक्सरसाइज का 7वां नंबर क्वेश्चन था, खत्म हुआ। फिर इसके बाद जो है 1.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन लेके आएंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करें और केयर भी जरूर करें। शेयर और केयर दोनों।